नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल @कृषि बागवानी में। मैं हूं राजेश मिश्रा। आज आपको दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से वीडियो पर बने रहें और पूरा वीडियो वॉच करें, अन्यथा आप अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही काम की जानकारी दे रहे हैं, जिससे आप अपने फल फूलों का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ा सकते हैं और बहुत ही सस्ता उपाय जो घरेलू उपाय है उससे आपको अवगत करा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जब वीडियो समाप्त हो जाए, आपको वीडियो यदि अच्छी लगती है तो दोस्तों चैनल को लाइक भी करें, वीडियो को, और शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं फल और फूलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, पौधों की रंगत बढ़ाने के लिए क्या आप घरेलू उपाय करें, बहुत ही सस्ता उपाय है। तो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये आपको हम दिखा रहे हैं फिटकरी। फिटकरी में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं। जितने भी पेड़ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो फिटकरी में पाए जाते हैं। फिटकरी को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। एल्यूमिनियम फिटकरी का प्रमुख घटक है और यह जल शोषक गुण भी रखता है। पोटेशियम दूसरा घटक है। पोटेशियम से फल फूलों का उत्पादन हमारा बढ़ता है, पेड़ पौधों का। पोटेशियम फिटकरी को क्षारीय गुण भी प्रदान करता है और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। और सल्फर फिटकरी का तीसरा घटक है, यह भी पेड़ पौधों में उत्पादन बढ़ाता है। तो फिटकरी का उपयोग हमें पेड़ पौधों में भूमि में करना पड़ता है। दोस्तों, इस प्रकार आप यदि घरेलू बागवानी करते हैं तो इस प्रकार स्प्रे बॉटल में पानी भर के और आप फिटकरी के ये 2-3 टुकड़े काट लें छोटे छोटे, और इनको पीस कर और अच्छी तरह हिलाकर, जिस प्रकार हमने ये भरा हुआ है, और इसको हिलाकर इसको स्प्रे करें मिट्टी में जो पेड़ पौधों की मिट्टी है उसको आप स्प्रे करें फिटकरी के पानी को। तो मिट्टी में पोषक तत्व सभी मिल जाएंगे और आपके पेड़ पौधों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और फल फूल भी पौधों में अधिक आएंगे। तो आप फिटकरी को सभी पेड़ पौधों में, सब्जियों में और आपके फूलों वाले पौधों में आप उपयोग कर सकते हैं। फिटकरी पानी भी शुद्ध करती है। पानी के शुद्धिकरण में भी फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कॉस्मेटिक्स में भी इसका उपयोग किया जाता है और पौधों को कीटों और रोगों से भी सुरक्षा करती है फिटकरी। फिटकरी में कीटनाशक गुण भी होते हैं और जो हमारे पत्तियों वगैरह में कीड़े लगते हैं, कीड़ों से भी रक्षा करती है। तो इसको भूमि उपचार करें पानी में मिलाकर, जिससे कीट और रोगों से फसलों की सुरक्षा होती है। फिटकरी को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के रूप में भी दोस्तों जाना जाता है। यह मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारती है और उत्पादन बढ़ाती है। फिटकरी पौधों की जड़ों का विकास भी करती है और पोषक तत्वों को बढ़ाती है। और फिटकरी के प्रयोग से किसान भाई कम खर्च में अधिक उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी जनवरी माह में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बोनी का समय चल रहा है, तो किसान भाई पहला पानी लगाने पर पानी में फिटकरी मिलाकर और खेत में इसको सिंचित
करते समय खेत में पानी में फिटकरी मिलाकर इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा और पीएच मान को संतुलित करने में भी यह सहायता करेगी। फिटकरी मिट्टी में क्षारीयता को कम कर अधिक उपजाऊ बनाती है, जिससे पौधे मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी का पीएच वैज्ञानिक रूप से 6 से 7 के बीच होना चाहिए, जिससे पौधे मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व आसानी से प्राप्त कर सकें। मिट्टी अधिक क्षारीय होने से पौधों की बढ़वार रुक जाती है। फिटकरी का प्रयोग मिट्टी की क्षारीयता को कम करके उसे संतुलित कर देती है, जिससे पौधे मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। फिटकरी में प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण यह पौधों को सुरक्षित रखती है। इस प्रकार पौधों को रोग लगने से भी बचाती है। बुआई से पहले सिंचाई के समय इसका उपयोग किसान भाई करें। अब उपयोग कैसे करें किसान भाई? यदि सब्जियों की खेती, ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती की बोनी अभी करना चाह रहे हैं तो इसका उपयोग खेत में कैसे करें, किसानों के लिए भी मैं जानकारी देना चाहूँगा। तो किसान भाइयों, 200 लीटर पानी में का घोल बना लें और इस घोल में फिटकरी को 1 किलो फिटकरी को बारीक कूट कर और पानी के घोल में मिला दें और इस घोल को 1 एकड़ खेत में छिड़कें। इससे मिट्टी का पीएच मान संतुलित रहेगा। फिटकरी का प्रयोग फसल के पत्तों पर नहीं करें, क्योंकि इसका स्वभाव अम्लीय होता है, जिससे पत्तों को नुकसान हो सकता है। इसलिए इसे मिट्टी पर छिड़कें पहली सिंचाई के समय। इसका उपयोग बुआई से पहले करें। बुआई के बाद छिड़कने से पत्तियों को नुकसान पहुंच सकता है। सब्जियों की खेती में टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि सभी सब्जियों में फिटकरी का उपयोग अत्यंत फायदेमंद है। इससे सब्जियों की जड़ें मजबूत होती हैं और उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ती है, क्योंकि दोस्तों लगातार हमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते रहने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। तो फिटकरी के घोल को पानी में मिलाकर उसको उपचारित करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाएगी और आपका उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ेगी। अभी जनवरी में आप सभी सब्जियों की खेती, ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती करेंगे। जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो सब्जियां लगाई जाती हैं वे ग्रीष्मकालीन सब्जियां कहलाती हैं। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में आप कद्दू वर्गीय सब्जियों की भी खेती करेंगे और बैंगन, टमाटर आदि सब्जियों की भी खेती करेंगे। तो भूमि की तैयारी करने के बाद जो पहली सिंचाई करते हैं उसमें जो मात्रा हमने अनुशंसित बताई है, आप फिटकरी का प्रयोग करके आसानी से अपने सब्जियों की और फलों की उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों फूल वाले पौधों में भी किया जा सकता है। जैसे ये ग्रो बैग हम आपको दिखा ला रहे हैं, इसमें हमने पौध लगाने के पहले स्प्रे कर दिया था। फिटकरी के 2-3 टुकड़ों को पीस कर इसमें भूमि में स्प्रे किया। आप देख रहे होंगे अच्छी फ्लावरिंग आ रही है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी आ रही है। इस प्रकार आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं और आप प्रयोग करने के पहले सावधानी पूर्वक अपने कृषि वैज्ञानिक से भी समझ लें। आपके कृषि वैज्ञानिक से भी सलाह लेकर आप इसका प्रयोग करें तो किसान भाइयों के लिए भी और बागवानी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह उत्पादकता बढ़ाने और रोग और कीटों से सुरक्षित करने का सबसे सस्ता उपाय आपको बतलाया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अवश्य लाइक करें और शेयर करें। विभिन्न स्रोतों से दोस्तों हम भी जानकारी एकत्रित करते हैं और विभिन्न प्रकार के नेट वगैरह से भी हम जानकारी एकत्र करते हैं और विभिन्न स्रोतों से भी एकत्र करते हैं
तो कोई भी प्रयोग करने के पहले आप अवश्य अपने विशेषज्ञ से, कृषि वैज्ञानिक से सलाह अवश्य लें और इस प्रयोग को से अपना उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाएं, फल फूलों की भी, पौधों की भी और सब्जियों की भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। यदि आपको वीडियो नए हों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।